Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. हे एवरीवन, सो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त वैभव। आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल दी वैभव श्रीवास्तव शो में। सो आप लोग कैसे हैं, मुझे अपना हालचाल कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फोन की जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। सो आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S25 प्लस की। सो ये फोन जो है ये बहुत ही खास फोन है। मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीजें जो इस फोन को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों 1 लाख के ब्रैकेट की, तो जनरली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे आज की डेट में S24 अल्ट्रा का प्राइस जो है वो नीचे आ गया है, तो लोग जो है S25 अल्ट्रा खरीद रहे हैं, या तो Vivo X200 Pro है या तो फिर Xiaomi का भी फोन है। सो डिफरेंट फोन्स है, डिफरेंट कंपनीज के। सो जो कि वो बाय कर रहे हैं, बट इस फोन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर अगर लोग ध्यान भी दे रहे हैं तो जो इसका छोटा भाई है S25, लोग उसको बाय करना चाह रहे हैं। सो आज एक इंसिडेंट हुआ, मैं एक शॉप पे गया, वहां पे S25 अल्ट्रा रखा हुआ था और S25 रखा हुआ था, बट S25 प्लस नहीं था। तो मैंने भैया से पूछा कि भैया S25 प्लस क्यों नहीं है, तो उन्होंने बोला कि S25 प्लस कोई लेता ही नहीं है या बहुत ही कम कस्टमर आते हैं। सो मुझे बहुत शॉक हुआ, क्योंकि मेरी फ्रेंड है और उसको फोन लेना था 1 महीने पहले। तो उसने मुझसे पूछा कि मुझे कौन सा फोन लेना चाहिए, मेरा 1 लाख का बजट है और ये फोन है, उसने मुझे बताया। तो उसको आईफोन था, आईफोन की तरफ जा रही थी वो, और तो उसका ये था कि मुझे आईफोन लेना है मोस्ट प्रोबेबली। बट फिर मैंने उसे बताया, और जब मैंने उसे समझाया और वो जब सैमसंग स्टोर गए, उसका एक्सपीरियंस किया, तो उसे लगा कि हाँ यार, वाकई में ये जो फोन है ना S25 प्लस, ये खास फोन है। सो आप लोग भी जानना चाहते हैं ये खास फोन क्यों है, तो चलिए मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। और ऐसी टेक से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आप लोग अपना सजेशन जरूर बताएं कि जैसे मैं अभी इंडोर वीडियो कर रहा हूँ, तो क्या आपको आउटडोर वीडियो भी चाहिए, और क्या क्या मैं चीजें इंप्रूव कर सकता हूँ, ताकि आप लोगों का जो टेक वीडियो का एक्सपीरियंस है मेरी, वो और ज्यादा बेटर हो। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब आप कोई फोन खरीदते हो, तो जब आप उसका बॉक्स ओपन करते हो, तो सबसे पहली चीज क्या आप फील करते हो कि फिजिकल ओवरव्यू कैसा है। तो अगर मैं इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं, तो इसकी जो डिस्प्ले है वो 6.7 इंचेस की है। तो ना कि बहुत ज्यादा बड़ी लगती है, ना ही ये छोटी लगती है। ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है, जिस साइज के फोन जनरली चलते थे 1-2 साल पहले। अब तो बहुत साइजेस का मतलब साइज जो है बहुत ज्यादा बड़े हो गए फोन के, उसकी वजह से जो है अनकंफर्टेबल भी हो जाता है बहुत टाइम पे। तो ये एक आइडियल फोन, आप एक आइडियल साइज कह सकते हो फोन का, जो हो सकता है। सो अगर मैं उसके अलावा बात करूं, तो प्रोटेक्शन की आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है, फ्रंट में भी बैक में भी। उसके अलावा ये है यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर ये है स्पीकर्स। अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड साइड की, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको नीचे सिम स्लॉट मिल जाता है, डुअल नैनो सिम स्लॉट है। ये है USB टाइप C 3.2 Gen 1 का पोर्ट। यहाँ पे ये आपको मिल जाता है स्पीकर, और ये है हमारा नॉइज कैंसलेशन माइक्रोफोन। सो अगर मैं बात करूं और इस फोन के डिस्प्ले की, जो आप फिजिकल ओवरव्यू के बाद जब आप फोन ऑन करते हो, तो आप सबसे पहले डिस्प्ले से इंटरेक्ट करते हो। तो ये जो डिस्प्ले है, ये अगर मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे कि मेरे पास S25 अल्ट्रा है, सो उसके बाद अगर मुझे कोई डिस्प्ले पसंद आई है कि जिसमें मुझे लगा यार वाओ ये क्या डिस्प्ले है, अगर मैं आपको अंतर बताने बैठूं ना, टेक्निकल भी, तो अगर इसको साइड बाय साइड हम रख दें और S25 अल्ट्रा को रख दें, तो आप बिल्कुल भी ये नहीं निकाल पाओगे डिफरेंस कि कौन सा फोन खराब है कौन सा अच्छा है, कि इसमें क्या क्या कमी आप नहीं ढूंढ पाओगे। और अगर मैं आपको ऐसे एक ऑन एन एवरेज बताऊं, तो S25 अल्ट्रा अगर 10 में 10 है, तो ये 10 में 9.9 है, बस इतना अंतर है। बाकी मैं आपको कुछ यहाँ वीडियोस प्ले करूंगा आगे, आप उनको देखना और बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।
दोस्तों आपने वीडियो देखी होगी, आप मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अब मैं अगर बात करूं टेक्निकल चीजों की, मैंने आपको वीडियो इसलिए दिखाई क्योंकि मैं अगर आपको टेक्निकल चीजें बताता तो आप बोलते अरे इसमें तो ये है तो इस वजह से बेटर है, बट एक जो फिजिकल एक्सपीरियंस होता है ना वो ज्यादा मैटर करता है टेक्निकल चीजों के, अगर हम उनसे कंपेयर करें तो ये क्वाड एचडी प्लस डिस्प्ले, जो डिस्प्ले पैनल आपको S25 अल्ट्रा में मिलता है सेम क्वालिटी का पैनल इसमें मिलता है, सेम टेक्नोलॉजी है QHD प्लस। सो रिजोल्यूशन ज्यादा है, बट जनरली अगर आपको बैटरी ज्यादा चाहिए तो आप फुल एचडी पे भी यूज कर सकते हो। आपको अगर आप कोई कंटेंट वॉच कर रहे हो वहां पे आप इंक्रीज कर सकते हो, या आपकी चॉइस है। इसमें उसके अलावा ये एक LTPO पैनल है। इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक अडेप्टिव और एक नॉर्मल। अगर आप अडेप्टिव सिलेक्ट करते हो तो जो रिफ्रेश रेट होगा वो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में अप डाउन होता रहेगा, जो भी आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा मैं बात करूं इस फोन के वेट की, तो ये फोन सिर्फ 190 ग्राम्स का है। जैसे कि मेरे पास S25 अल्ट्रा है तो उसके कंपैरिजन में जब मैं इसको हाथ में फील करता हूं तो ये मुझे हल्का लगता है, काफी हल्का लगता है, और ये बहुत ही कंफर्टेबल है। आप हाथ के हिसाब से देखो, और ये जो कलर है यह है सिल्वर शेडो कलर। आपको ये कलर कैसा लगा आप लोग भी जरूर बताइए, और अगर आपको ये फोन बाय करना होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दूंगा, वहां से आप फोन को बाय भी कर सकते हो। अभी तक आपको वीडियो कैसी लग रही है आप जरूर बताएं, और अब हम चलते हैं दूसरे डिपार्टमेंट पे। दोस्तों अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं इसके बैटरी डिपार्टमेंट की। जैसे कि हमने फिजिकल ओवरव्यू देख लिया, हमने डिस्प्ले से इंटरेक्ट कर लिया, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज आती है वो आती है बैटरी की, बैटरी कंजम्पशन कैसा है। इसमें आपको कंपनी देती है 4900 mAh की बैटरी, इसमें आपको 25 वॉट, उसके साथ आपको 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो आपको S25 अल्ट्रा में मिलता है, S25 में नहीं मिलता है। तो ये खास चीज है। उसके अलावा मैं बात करूं अगर इसके बैटरी बैकअप की, जो कंपनी क्लेम करती है, तो कंपनी कहती है कि आप इसमें 30 घंटों तक लगातार वीडियो प्लेबैक कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं रियलिटी की, तो रियलिटी में भी आप इसको 25-26 आवर्स तक लगातार इसमें आप कंटेंट देख सकते हो। बाकी जिस तरीके से मैंने इस फोन को यूज किया 4-5 घंटे, तो जो मेरा एक्सपीरियंस था और जो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया वो ऐसा था कि आज मैंने इसे 5 घंटे यूज किया, मैंने हैवी टास्क रन किया, तो बेंचमार्क रन किया, किक बेंच रन किया, तो मैंने इस फोन को यूज करना स्टार्ट किया 80% पे, और 5 घंटे बाद जो इसकी बैटरी थी वो थी 23%। काफी अच्छा बैकअप दिया इसने। उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये फोन काफी केपेबल है, और इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो सैमसंग ने काफी अच्छे तरीके से किया है। मतलब इसका ऑप्टिमाइजेशन सैमसंग ने इस तरीके से किया है कि आप अगर हैवी टास्क भी काफी लंबे टाइम तक कर रहे हो ना, तो जो बैटरी कंजम्पशन है वो बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें लगा हुआ है स्नैपड्रैगन का 8 एलीट जो कि 3 नैनोमीटर का है। उसकी वजह से जो बैटरी है वो कम कंज्यूम होती है एज कंपेयर टू अदर प्रोसेसर। ये चीज इस फोन को बहुत खास बनाती है, और इसका फॉर्म फैक्टर ऐसा है, इतना मतलब छोटा सा लगता है, तो जब इसमें हम कंटेंट देखते हैं, डिस्प्ले इतनी अच्छी है, तो हमारा व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी बेटर हो जाता है। और क्योंकि इसकी डिस्प्ले छोटी है, तो अगर मैं इसके बैटरी नंबर्स को कंपेयर करूं S25 अल्ट्रा से, तो आप शॉक हो जाओगे कि कभी कभी कुछ सिनेरियो में इसका बैटरी बैकअप S25 अल्ट्रा को बीट कर देता है। उसके दो रीजन है, पहला क्योंकि इसका साइज, और दूसरा इसमें S Pen नहीं मिलती, क्योंकि जो S Pen होती है वो चार्ज होती है S25 अल्ट्रा में उसकी खुद की बैटरी से, और इसमें S Pen नहीं है, तो इसकी बैटरी लाइफ इस वजह से बढ़ जाती है। कई बार इसमें 8.5 घंटे का भी हमें बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, जो कि इनसेन नंबर है आज के डेट में। ये हो गई हमारी बैटरी डिपार्टमेंट की बात। हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस की भी बात करी कि इसमें 8 एलीट चिप लगी हुई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं गेमिंग की, 8 एलीट फॉर गैलेक्सी चिप जो सैमसंग ने कस्टमाइज की है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसमें आप हैवी से हैवी गेम्स जैसे कि आप BGMI, COD 120 FPS पे खेल सकते हो, और आपको इसमें बिल्कुल भी हीटिंग देखने को नहीं मिलती। हाँ, वो बात अलग है कि आप इसमें बहुत ही ज्यादा हार्ड कवर यूज करो और फिर एकदम गर्मी में बैठे हो और आप बोलो अरे ये तो गर्म हो रहा है, तो अब वैसे सिचुएशन में तो कोई भी फोन हीट हो जाएगा ना। तो अब हम अगर जनरल कंडीशन की बात करें तो ये फोन बिल्कुल भी हीट नहीं होता, बिल्कुल मक्खन स्मूथ चलता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, और आप गेम्स भी बहुत आसानी से खेल सकते हो। उसके बाद अब हम बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ फोटोज दिखाऊंगा, आप वो फोटोज देखो
और मैं बस अभी आया। दोस्तों, आपको फोटोज कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो अगर मैं बात करूं उसके कैमरा सेटअप की, जो हमारा ये वाला सेंसर है सेकंड वाला, ये है मेन कैमरा जो कि 50 मेगापिक्सल का। ये ऊपर वाला सेंसर जो ये है अल्ट्रा वाइड लेंस 12 मेगापिक्सल का, और ये जो थर्ड लेंस है हमारा ये है 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा। और इससे आप 3 टाइम्स जूम करके अच्छी पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक कर सकते हो। अगर मैं बात करूं सेल्फी की तो ये मिलता है आपको 12 मेगापिक्सल का। और इसका कैमरा कॉन्फ़िगरेशन जब आप सुनोगे तो हो सकता है आपको लगे अरे यार क्या ही दिया है, फिर सिर्फ बहुत ही, बट जब आप इसकी फोटोज आपने अभी देखी होगी तो आपको लग रहा होगा कि नहीं यार इसका कैमरा तो काफी केपेबल है, नाइट में भी अच्छी फोटोज खींचता है, डे में भी अच्छी फोटोज खींचता है। तो उसके हिसाब से जिस तरीके से सैमसंग ने इसमें मतलब अपनी प्रोसेसिंग करी है ना वो जबरदस्त है। और क्योंकि इसमें 8 एलीट फॉर गैलेक्सी लगी हुई है उसकी वजह से जो आउटपुट आता है फोटोज का वो बहुत ही लाजवाब है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इस फोन की सिक्योरिटी की तो सैमसंग इसमें देता है IP68 की रेटिंग, जिसकी वजह से आप इसको पानी में भी यूज कर सकते हो। 1.5 मीटर्स तक आप आधे घंटे के लिए इस फोन को पानी में लेके जा सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल चाय गिर जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो आप ऐसे नल खोल के धुल सकते हो। वो मेरे पास S23 था, मैंने उसके साथ किया है, कुछ भी नहीं होता इन फोन्स को, मैं आपको बता दूं, बिकॉज यहाँ पे जो क्या होती है कंपनी जो है कुछ रबड़ आइटम लगाती है जिसकी वजह से जो पानी है वो स्लिप हो जाता है, तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। ये है इस फोन का मेरा खुद का एक्सपीरियंस और रिव्यू। अब अगर मैं बात करूं उन पॉइंट्स की जिन की वजह से ये फोन जो है स्पेशल है, तो सबसे पहले सैमसंग ने इसमें जो अब कॉन्फ़िगरेशन दी, जैसे पहले सैमसंग क्या करता था 8 128 8 256 ऐसे वाला, बट जो सेम सेटअप सैमसंग ने S25 अल्ट्रा को दिया, सेम सेटअप सैमसंग ने S25 प्लस को दिया। अब अगर मैं इस फोन की बात करूं तो ये है 12 256, इसमें आपको 223 GB का अवेलेबल स्टोरेज मिल जाता है। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको हर यूट्यूबर या हर क्रिएटर नहीं बताता, बिकॉज ये कुछ चीजें होती हैं कि आपको पता होना चाहिए। आप एक किसी फोन में रुपए लगाने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना स्टोरेज मिलेगा। सबसे पहला तो इसका फॉर्म फैक्टर क्लास, इसकी डिस्प्ले क्लास, बैटरी एक नंबर। अगर मैं इस फोन को कंपेयर करूं Vivo X200 Pro से, या फिर मैं कंपेयर करूं Xiaomi 15 Ultra से या आईफोन से, तो मैं आपको बताता हूं ये फोन उसने 1 महीने पहले खरीदा है, तब इस फोन में थी Android 15 और One UI 7.0। और मैं अगर अभी आपको दिखाऊं आप देख सकते हो इसमें Android 16 आ चुकी है और अब ये 1.1 UI 8 पे वर्क कर रहा है। ये चीज बहुत ही खास है। और बाकी जो AI फीचर्स है वो तो सैमसंग भर भर के देता ही है, जैसे कि सैमसंग आपको सर्कल टू सर्च, नाउ बार, और इसमें आपको बिक्सबी का सपोर्ट मिल जाता है, आपको जेमिनाई का इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। वो सारी चीजें तो आपको देखने को मिलती ही है। और अगर मैं आपको यहाँ पे मैं एक पेज लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, तो वो आप देख सकते हो कि कौन कौन से फीचर्स सैमसंग देता है AI के लिए। आपको उससे एक आइडिया लग जाएगा। वो सारी चीजें तो सब लोग बताते ही हैं और जनरली कुछ लोग यूज भी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। ऐसा वाला सीन है। अगर आपको मेल ड्राफ्ट करनी है आप जेमिनाई की हेल्प से या बिक्सबी की हेल्प से कर सकते हो। ये सारी चीज आपको मिल जाती हैं। और अगर आप इस फोन के साथ सैमसंग के प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर आप वॉच यूज करते हो या फिर आप सैमसंग के कोई बड्स यूज करते हो, तो एक जो इकोसिस्टम आपको मिलता है ना वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप Vivo X200 Pro या Xiaomi 15 Ultra या फिर आईफोन ना खरीदे, इसको खरीदे, बिकॉज आपको इसमें AI बहुत अच्छी देखने को मिलती है। दूसरी बात, जो One UI 8 है ना, इसके बाद तो सैमसंग ने गेम ही चेंज कर दिया है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ सैमसंग ने तो गेम ही बजा दी है दूसरी कंपनीज की, क्योंकि इतने अच्छे AI फीचर्स इसमें आपको
इरेजर, एआई इरेजर भी मिल जाता है, जिससे कि अगर आपकी फोटोज में और बाकी लोग हैं तो आप उनको इरेज कर सकते हो। और ये फंक्शन इतना अच्छा काम करता है सैमसंग की यूआई में, ये बाकी यूआई में इतना अच्छा काम नहीं कर सकता है। और इस फोन के साथ आपको 7 ईयर्स के ओएस अपडेट, 7 ईयर के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलते हैं। तो आपको इस फोन में 2032 तक अपडेट देखने को मिलेगा और आराम से आप ये फोन 5-6 साल तक यूज कर सकते हो, क्योंकि एक सैमसंग का फोन है। सो सैमसंग के फोन के साथ आप लिंक टू विंडोज और सैमसंग डेस्क का भी फायदा उठा सकते हो। ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से अवेलेबल होती है सैमसंग के फोन में। और मैं पर्सनली सैमसंग के फोन इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि जो एक स्टेबिलिटी सैमसंग का फोन प्रोवाइड करता है, जो उसकी डिस्प्ले होती है, वो बैटरी जो होती है, वो कोई और कंपनी नहीं प्रोवाइड करती। आप Xiaomi, Vivo खरीद तो लोगे कैमरे के लिए, लेकिन अल्टीमेटली बाद में आपको लगेगा यार सिर्फ कैमरा थोड़ी ना इंपॉर्टेंट था, मुझे तो यूआई क्लीन चाहिए थी, मेरा एक्सपीरियंस बेटर क्यों नहीं है। क्योंकि वो जो क्लटर्ड यूआई होती है ना, वो आपको मिलती है Vivo में या Xiaomi में। पहले तो एड्स भी मिलते थे, बट अब उन्होंने काफी ट्राई किया है, बट हाँ ये चीजें सैमसंग में नहीं मिलती। और मैं आप लोगों को एक लाइन कहूंगा जो मुझे मेरे एक दोस्त ने कही थी। उसने मुझे कहा था कि तुम एक बार सैमसंग का फ्लैगशिप फोन यूज कर लो, तुम किसी और फोन की डिस्प्ले तुम्हें पसंद ही नहीं आएगी। और मैं आप लोगों को भी आज यही लाइन बताऊंगा कि आप भी सैमसंग का फोन जरूर ट्राई करो, फ्लैगशिप, चाहे आप इससे बाय करो। मैं इसकी लिंक तो प्रोवाइड करूंगा, इसके साथ मैं S25 अल्ट्रा और S25 की भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप एक बार उनको यूज कर लोगे ना, आई एम श्योर उसके बाद आपको किसी फोन की डिस्प्ले अच्छी नहीं लगेगी। सो आप लोग जरूर बताना आपको आज का ये रिव्यू कैसा लगा। और मैं सारी वीडियोस बहुत ही दिल से बनाता हूँ, मुझे कोई कंपनी पैसे नहीं दे रही है कि मैं ये पेड रिव्यूज बना रहा हूँ, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था मैं वो आपको बता रहा हूँ। और बाकी अगर आपका कोई सजेशन है तो आप बताओ, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा चाहता हूँ।